गुड मॉर्निंग हिमाचल। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ नानकी कौर। आज सुबह की ताजा तरीन खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। This news bulletin is brought to you by Burma Jewellers Solan, the biggest jewelry showroom of Himachal Pradesh. पहाड़ी दरकने से खतरे की जद में आया आनी का गूंगी गांव। प्रशासन ने खाली करवाए 7 मकान। सीएम के आदेशों पर 24 घंटे में कार्रवाई। औट और बालीचौकी बाजार में स्थापित हुई सोलर स्ट्रीट लाइट्स। 32 मील के पास 4 घंटे लगा लंबा जाम। बारिश से मंडी पठानकोट एनएच पर गिरा पहाड़ी का मलबा। आईपीएच के कर्मचारियों ने चेन बनाकर ऐसे पार की उफनती नदी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। डीसी साहब, बरसात में डर लग रहा है। अब समाचार विस्तार से। लगातार हो रही वर्षा के चलते आनी का गूंगी गांव भी भारी भूस्खलन से खतरे की जद में आ गया है। गांव पर मंडराए खतरे से ग्रामीण पूरी तरह से खौफजदा हैं। पुलिस व प्रशासन मौके पर पहुंच गए हैं। तहसीलदार दलीप शर्मा ने भूस्खलन से खतरे की जद में आए 7 मकानों को खाली करवा दिया है और वहां रह रहे लोगों को खतरा टल जाने तक दूसरी जगह शरण लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि स्थिति से निपटने के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन उनके साथ खड़ा है। विधायक, पार्षदों सहित एसडीओ, लोक निर्माण विभाग, ज्ञान भारती सहित पुलिस प्रशासन की टीम ने प्रभावित गांव पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य का जायजा लिया है। जिला मंडी के बाढ़ प्रभावित बाली चौकी और औट बाजार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों के बाद सोलर स्ट्रीट लाइट से जगमगा उठे। बाढ़ के उपरांत जिला में चलाए जा रहे राहत एवं पुनर्वास कार्यों के अंतर्गत बाली चौकी और औट बाजार में 5-5 सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं। उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री के आदेशों की अनुपालना करते हुए हिम ऊर्जा विभाग को बाली चौकी और औट बाजारों में सोलर लाइट्स लगाने को कहा गया था। परियोजना अधिकारी हिम ऊर्जा रमेश ठाकुर ने बताया कि 24 घंटे से भी कम समय में सोलर लाइट स्थापित की गई है। हाल ही में मंडी जिला के औट क्षेत्र तथा बाड़ी चौकी क्षेत्र में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उपायुक्त मंडी के माध्यम से हमें आदेश प्राप्त हुए कि बाड़ी चौकी क्षेत्र और जो औट बाज़ार है और बाड़ी चौकी बाज़ार है वो पूर्ण रूप से बिजली की व्यवधान के कारण अंधेरे में डूब चुका है। तो 15 तारीख को दोपहर बाद 3:50 पे हमें आदेश हुए कि बाड़ी चौकी बाज़ार और औट बाज़ार में 5-5 सोलर स्ट्रीट लाइट्स तत्काल प्रभाव से 24 घंटे के भीतर स्थापित करनी है। सुनते ही थोड़ा सा मुश्किल सा लगा भी, इतने थोड़े समय में यह कैसे संभव हो पाएगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार के आदेश थे, माननीय मुख्यमंत्री के आदेश थे और उपायुक्त महोदय ने हमें आश्वस्त किया कि इसको तत्काल प्रभाव से जैसे भी इसको करें। हमने मामले की गंभीरता को देखा, आपदा के दृष्टिगत हमने तत्काल प्रभाव से 5 सोलर स्ट्रीट लाइट्स बाड़ी चौकी बाज़ार में और 5 सोलर स्ट्रीट लाइट्स औट बाज़ार में 16 तारीख को 24 जो हमें समय दिया गया था उसके भीतर हम स्थापित करने में कामयाब हुए। पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर 32 मील के पास 4 लेन कार्य के कारण देर रात हुई बारिश से पहाड़ी का मलबा सड़क पर आ गिरा, जिसमें सुबह करीब 4 बजे एक ट्रक फंस गया। इसके चलते सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गयी। लंबे रूट की बसें भी फंस गयी, जिससे दूर दराज जाने वाले लोगों को भारी परेशानी हुई। इसके अतिरिक्त कई अन्य निजी वाहनों सहित समाचार पत्रों को सप्लाई करने वाली गाड़ियां भी फंस गयी। लोग 4 घंटे तक जाम में फंसे रहे। 4 लेन कंपनी के कर्मचारियों ने बड़ी मशक्कत के बाद ट्रक को हटवाया और सुबह 8 बजे यातायात बहाल करवाया। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन निर्माण में हमारा घर और 4 बीघा जमीन गई है। 3 साल से हम परिवार सहित बेघर हैं। बची हुई जमीन में खेती नहीं कर पा रहे क्योंकि खेतों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं और ये सब हुआ है एनएचएआई की लापरवाही के कारण। ये आरोप 4 लेन विस्थापित परिवार के मुखिया पंछी राम ने लगाए हैं, जो कि ड्योड के स्थायी निवासी हैं।
उन्होंने कहा कि हम 2 वर्षों से NHAI और DC मंडी को निवेदन कर रहे हैं कि उनकी जमीन में प्रोटेक्शन वॉल लगाई जाए, मगर अब तक नहीं लग सकी है। NHAI ने टनल पोर्टल के लिए उनकी जमीन के साथ सड़क निकाली है, जो कि बार बार धंस रही है। भूस्खलन के कारण जमीन बहुत कम होती जा रही है। ऐसी दशा में वे अपने लिए घर कैसे बना पाएंगे। उन्होंने जिला प्रशासन व NHAI से निवेदन किया है कि उनकी जमीन व मकान की सुरक्षा के लिए अतिशीघ्र प्रोटेक्शन वॉल लगाई जाए। हाँ बोलो, ये आपका नाम है? मेरा नाम पंचीराम है। मैं यहाँ का स्थायी निवासी हूँ। यहाँ हमारी 3-4 बीघे जमीन NHAI ने ली है और उसके बाद पोर्टल के लिए इन्होंने सड़क निकाली है, जिससे खुदाई की हुई है। और उस खुदाई के कारण पीछे हमारे ज़मीन और घर धंस रहे हैं और ये इस पोर्टल की कटिंग के ऊपर जो है कोई ब्रस्ट वाल नहीं लगा रहे हैं। हमने प्रशासन को भी कई बार कहा और NHAI को भी कहा ताकि इसको प्रोटेक्शन वाल लगाई जाए, ताकि हम अपना घर बना सकें। हमारा घर यहाँ नहीं है, हम यहाँ नहीं रह पा रहे हैं। बाकी ज़मीन भी हमारी बर्बादी के कगार पर है। इसलिए हमारी विनती है हाथ जोड़ के प्रशासन से और NHAI के डायरेक्टर साहब से भी कि यहाँ ये प्रोटेक्शन वाल लगाई जा सके। आपने DC साहब को भी आवेदन किया? मैंने DC साहब को भी लिखा हुआ है, उसकी कॉपियाँ मेरे पास है, और NHAI के डायरेक्टर साहब को भी लिखा हुआ है, उसकी भी मेरे पास कॉपियाँ पड़ी हुई है। कब से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं? 2 साल से, पिछले 2-3 साल से। हाँ, कोई भी DC साहब के तो मुझे वो वापस जवाब भी आया है। क्या लिखा उसमें? कि हो रहा है, कर देंगे। कहते हैं हिमाचल की वादियों में काफी राज छुपे हैं। ये हिमालय पर्वत हमें हजारों साल से विश्वास देते रहे हैं सुरक्षा का। वैसे ही आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स 50 सालों से भी ज्यादा वर्षों से आपके विश्वास पात्र रहे हैं और लाते रहे हैं भरोसे की मुस्कुराहट। 5 लाख से भी ज्यादा हिमाचली चेहरों पे उनके बनाए आभूषणों की शुद्धता के लिए, सही कीमत के लिए, सोने के आभूषणों की वापसी पर कोई भी कटौती ना करने के लिए, हीरो के जवाहरातों पर 5% अधिक दिनागी की गारंटी के लिए, और तो और 5 सेंट तक के हीरे अगर गिर भी जाएं तो उन्हें बिल्कुल मुफ्त बदलने के लिए, और जीवन भर मुफ्त मरम्मत की गारंटी के लिए। सारे हिमाचल में और कहीं इतनी सुविधाएं एक छत के नीचे कहाँ मिली है। इनका 5000 स्क्वायर फुट से भी बड़ा शानदार शोरूम स्वयं ही आपको आमंत्रित करता है एक लंबे रिश्ते की शुरुआत करने और उस रिश्ते को जीवन भर कायम रखने के लिए। हमारे हिमाचल की सुंदरता जो देश के लाखों लोगों को खींच लाती है अपनी ओर, फिर आप कहीं और क्यों जाए जब आपके पास है आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स।